विधानसभा में किस अंदाज में बोले, अरे करें यार साला, ये तो शुरू से ही मर्दों का प्रदेश रहा है। तब मैंने कहा यार तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाता, भगवान के लिए हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसा हो जाता, तब भी तुम उस दरिंदे को मर्द बोलते क्या? पूरे राजस्थान के मीडिया को कह रहे हैं नहीं उस बच्ची ने तो लव अफेयर्स के कारण आत्महत्या कर ली, महिला अपराधों पर कह दिया है तो साला मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार में नंबर 1 आते हैं। जिनके पतियों ने शहादत दे दी बॉर्डर पर नौजवान बच्चों के, आप बहुत बदतमीजी से कह रहे हैं तो नाते चली जाती है, भाग जाती है। 16 साल की बच्ची जिसने सुसाइड कर लिया मानसिक तनाव में कोई भी कारण रहा, और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्री कहता है नहीं उसका तो लव अफेयर चल रहा था। देखिए, महिलाओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी करने का धारीवाल जी का चरित्र रहा है। आपको पता है उन्होंने राजस्थान के गृह मंत्री के नाते विधानसभा में जवाब देते हुए महिला अपराधों पर कह दिया है तो साला मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार में नंबर 1 आते हैं हम। वीरांगनाओं का मसला आया राजस्थान में, जिनके पतियों ने शहादत दे दी बॉर्डर पर नौजवान बच्चों के, आप बहुत बदतमीजी से कह रहे हैं तो नाते चली जाती है, भाग जाती है। और अब तो बहुत मैं समझता हूं कि यह शहर कैसे बर्दाश्त कर रहा है इस प्रकार के व्यक्ति को। 16 साल की बच्ची जिसने सुसाइड कर लिया मानसिक तनाव में कोई भी कारण रहा, और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्री कहता है नहीं उसका तो लव अफेयर चल रहा था। आज पढ़िए ना सारे पेपर, पुलिस ने बोल दिया कि हमको कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और जिसमें कोई लव अफेयर्स की बात की गई हो। अरे भाई, महिलाओं के सम्मान को लेकर सरकार, कोर्ट, अदालतें इतनी संवेदनशील है कि जिनके साथ कोई अपराध हो जाता है उनकी पहचान तक इज्जत बचाने के लिए उजागर नहीं की जाती। सख्त डायरेक्शन है कोर्ट का, कोई पहचान उजागर कर देगा तो उसके खिलाफ कॉग्निजेंस होगा। और आप सरेआम राज्य के मुख्यमंत्री के सामने सारे पूरे राजस्थान के मीडिया को कह रहे हैं नहीं उस बच्ची ने तो लव अफेयर्स के कारण आत्महत्या कर ली। क्या गुजर रही होगी उस माँ बाप पर कि एक सरकार का मुखिया जिससे न्याय की और इंसाफ की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री से और यहाँ के स्थानीय यूडीएच मंत्री से कि आखिर ये सब कुछ हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और वही उनका मौत का भद्दा मजाक उड़ावे कि नहीं बच्ची का तो लव अफेयर चल रहा था। दो ना जवाब। उसके पिता ने कहा बताओ ना हमको कोई सुसाइड नोट है तो जिसमें बच्ची का कोई लव अफेयर था तो पता लगना चाहिए ना। क्यों राज्य के मुख्यमंत्री और शांति धारीवाल जी इतनी जिल्लत उस परिवार को और मरने के बाद बच्ची के चरित्र पर इतना बड़ा दाग धब्बा लगा के माफ किए जाने लायक नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस शहर में क्यों उबाल नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा है इस व्यक्ति के खिलाफ। केवल इसलिए कि सत्ता में बैठे ताकतवर हैं? क्या ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ लड़ने की जहमत नहीं उठा सकता है शहर? किसी की भी बहन बेटी के साथ भद्दा मजाक कर दो और विधानसभा में किस अंदाज में बोले, अरे करें यार साला, ये तो शुरू से ही मर्दों का प्रदेश रहा है। तब मैंने कहा यार तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाता, भगवान के लिए हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसा हो जाता, तब भी तुम उस दरिंदे को मर्द बोलते क्या? ये इनका करैक्टर है। मुझे बहुत पीड़ा है 16 साल की नाबालिग मासूम बच्ची के चरित्र पर सरकार का मुखिया जहां बैठा हो और उसके मंत्री और कई सारे मंत्री बैठे हो, आधा मंत्रिमंडल बैठा हो, इस तरीके के दाग धब्बे स्थानीय मंत्री माफी लायक नहीं है। मुख्यमंत्री में नैतिकता है तो अविलंब इस्तीफा उससे ले लेना चाहिए या लव अफेयर्स का लेटर सार्वजनिक करे। कमाल हो गया भाई। पुलिस कह रही है आज कि हमें कोई सुसाइड नोट इस प्रकार का मिला ही नहीं जिसमें लव अफेयर्स का कोई प्रकरण हो। एक डायरी मिली है जो बच्ची लिखती थी, उसमें मानसिक अवसाद की सी स्थिति उसकी थी कि पढ़ाई के कारण वो तनाव में थी। अच्छे अच्छे बच्चे आ जाते हैं तनाव में। आपके और हमारे घरों में अभी कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारा 23 साल का नौजवान बच्चा घर का चला गया, सारा परिवार मानसिक अवसाद में। क्या ये अपराध है? अगर बच्ची किसी कारण से मानसिक अवसाद में थी तो अपराध हो गया वो। और मंत्री कह रहा है नहीं साहब ये तो अब लव अफेयर्स था और ये सब जो जितनी भी आत्महत्याएं हुई इनकी जांच करो। इसका मतलब ये सब लव अफेयर्स के कारण हुई है कोटा में। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और शर्मनाक बयान जिसको काबिले माफी नहीं है।
आज ही एक न्यूज़पेपर ने सर छापा, उसमें जो लव अफेयर टाइप का जो इन 25 सुसाइड केस में करीब 2 केस ऐसे आए थे, वो भी क्लियर नहीं थे, जिनमें लव अफेयर का कोई मामला देखा गया। तो ऐसे सबको कहना गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि जब पीड़ित पिता रो रो के कह रहा है कि मेरी बच्ची के मरने के बाद इस तरीके के दाग लगाने वाले मंत्री जी बता तो दो, हमें पता लग जाए कि बच्ची ने इस गलती के कारण आत्महत्या की है, तो हमको भी थोड़ी बहुत संतुष्टि होगी। रो रो कर हमारा बुरा हाल है कि बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। दोनों जवाब मुख्यमंत्री जी, दोनों 7 मंत्री और बैठे थे, दोनों भैया उस बच्ची की आत्मा को न्याय और इंसाफ के लिए, उसके माँ बाप की तड़पती हुई रोती हुई अंतरात्मा की शांति की तसल्ली के लिए जरा करिए ना, बोलिए ना। और मरे हुए जैन के पॉलिटिकल लोगों से भी कहना चाहता हूं ना, मैं बोलता हूं तो मीडिया मेरी बात को तो चश्मा लगा रहता है, किसी पे यूआईटी के विज्ञापन का और किसी पे यूडीएच के विज्ञापन का, तो मुझे तो कह देते हैं तो विरोधी है धारीवाल का विरोधी नहीं। राजनीति में पक्ष विपक्ष होता ही है, डेमोक्रेसी का आधार है पक्ष विपक्ष। तो मैं सच्चाई का पक्षधर हूं और गलत चीज का विरोधी हूं। जिस रोज राजस्थान का सदन मौन रह गया महिलाओं के भद्दे मजाक पर, स्लिप ऑफ टंग कहकर उसको माफ कर दिया है कितने बड़े अपराध के लिए, जहां समूचे राजस्थान की आत्मसम्मान की और नारी की अस्मिता की रक्षा की गारंटी दी जाती है, उस सदन में ऐसा भद्दा मजा साला क्या है। तो शुरू से ही मर्दों का प्रदेश, और सदन हंसे ठाके लगाए उसको दंडित करने के बजाय। तब मैंने कहा भाई, अगर ये सरकार इतनी लच्चर लाचार बेशर्म नालायक हो गई है, जो नारी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकती है, उसकी चिंता नहीं कर सकती है, सदन में बैठकर मजाक उड़ाती है, तो हम चंडी मार्च निकालेंगे। महिलाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा का संकल्प स्वयं लेंगी चंडी बनकर। देखा सारे शहर ने, हजारों महिलाएं सड़कों पर आई। इस मंत्री का करैक्टर ऐसा है। अब इसका अंत समय है, इसको जनता दंडित करेगी। सर, इसमें अगर कोई ऐसे आम आदमी होता, आपने भी कहा कि उजागर नहीं करना चाहिए किसी का, तो ऐसे तो मैं कह रहा हूं कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करूंगा। सरकार का मुखिया बैठा है और मंत्रिमंडल आधा बैठा है, यानी सारी सरकार दामन पर दाग लगा रही, छाप रही है, दोनों हाथों से हथेले छाप रही है उसके दामन पर कि वो चरित्र ऐसा था कि वो लव अफेयर्स के कारण चली गई। मैं समझता हूं न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और उसके पिता को और सारी सोसाइटी को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। क्यों चुप है समाज? मुख्यमंत्री का ना कांग्रेस के किसी नेता का इस पर टिप्पणी नहीं आई कि नहीं आई तो लज्जाजनक है। उनको मैं तो समझता हूं राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। मासूम बच्ची के चले जाने के बाद मैं समझता हूं इस तरीके का बयान देना पूरी व्यवस्था को, पूरे समाज को शर्मसार करने वाला है, शर्मसार करने वाला है। पर मंत्री और सरकार पर इसका कोई असर नहीं।